यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर और बिन्यामीन से मुलाकात। आखिरकार भाइयों ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया कि वो बिन्यामीन को उनके साथ मिस्र भेज दें। कहत दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था और अनाज की सख्त ज़रूरत थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पुख्ता अहद लिया और रुखसत करते वक्त नसीहत फरमाई, जब तुम शहर में दाखिल हो तो सब एक ही दरवाजे से मत जाना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। वो मिस्र पहुँचे और बादशाह के वज़ीर के दरबार में पेश किए गए, और वो वज़ीर दरअसल उनके अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बिन्यामीन को पहचान लिया। उन्होंने तमाम भाइयों का इज्जत व एहतराम से इस्तकबाल किया और उन्हें रात के खाने के लिए महल में ठहराया, मगर बिन्यामीन के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया। रात के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सभी भाइयों को खाना परोसने के बाद बिन्यामीन को खामोशी से अपने ज़ाती कक्ष में बुलाया। बिन्यामीन अभी तक इस वज़ीर की असल पहचान से नावाकिफ़ था। वो उसकी शान शौकत और रहमदिल मिजाज को देखकर हैरान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से फरमाया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया उस पर न गमगीन हो और न ही खौफज़दा। ये सुनते ही बिन्यामीन की आंखों से आंसू बह निकले। इतने अरसे बाद उसे अपने प्यारे भाई का सहारा नसीब हुआ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे गुजरी हुई पूरी दास्तान सुनाई और फिर आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं मिस्र में मेरे साथ रहो, मगर इसके लिए एक ऐसी तदबीर करनी होगी कि तुम्हारे भाई तुम्हें वापस ना ले जा सकें। अगले दिन जब अनाज की बोरियां लादी जाने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने एक भरोसेमंद खादिम को बुलाया। उन्होंने उसे खामोशी से हुक्म दिया कि बादशाह का कीमती चांदी का प्याला, जिसे साकाया कहा जाता था, बिन्यामीन की अनाज की बोरी में छुपा दे। सभी भाइयों की बोरियां तैयार हो चुकी थीं। अनाज पूरा था और सफ़र के लिए ऊँट भी तैयार थे। बिन्यामीन का दिल अब मुतमईन था, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके करीब है, मगर उसे अपने बड़े भाइयों के चेहरे पर आने वाले ताज्जुब का भी ख्याल था। जैसे ही भाइयों का काफिला शहर से बाहर निकला, अचानक पीछे से एक बुलंद आवाज आई, ए काफिले वालों, तुम चोर हो, तुम बादशाह का प्याला चुरा ले गए हो। भाई फौरन रुक गए और हैरत से बोले, अल्लाह की कसम, आप खूब जानते हैं कि हम इस मुल्क में फसाद फैलाने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। सिपाही ने पूछा, क्या चीज गुम हुई है? जवाब मिला, बादशाह का साकाया। जो उसे वापस लाएगा उसे एक ऊँट के बोझ के बराबर अनाज दिया जाएगा। भाइयों ने तलाशी की इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कानून के मुताबिक पहले बड़े भाइयों की बोरियां देखी गईं और आखिर में जब बिन्यामीन की बोरी खोली गई तो वही चांदी का प्याला निकल आया। भाइयों के सर शर्म से झुक गए। अब बिन्यामीन को मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही रहना था, जैसा कि पहले से तय था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भाग 7 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।